गले से ना चुन्नी उतार ली थी और ना प्राइवेट पार्ट टच करके ना फिर मारना शुरू कर दिया। साथ बदतमीजी करी और मुझे मारने पीटने लग गए। मेरे को भी ना गंदी गंदी गाली निकालने लगी कि सबने मुंह बंद कर रखे हैं। हाँ करे जाओ, रिकॉर्डिंग बनाए जाओ, ऐसे मुंह बांध रखे हैं। ओपन करके करो ना, मैटर है तो घर का। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। इस वक्त मैं दिल्ली के जेल रोड इलाके में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक परिवार मौजूद है जिनका आरोप है कि इन्हें बुरी तरह से पीटा गया और इनका ये भी कहना है कि इन्हें बेवजह पीटा गया। अब आखिर पूरा मामला क्या है, किसने इनकी पिटाई की और क्या कुछ इसके पीछे की वजह थी, वो इनसे जुड़कर जानने की कोशिश करेंगे। आपके साथ मारपीट की गई थी? हाँ मैम। क्या वजह थी? वजह कोई भी नहीं थी, मैं और मेरा भाई। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। वजह कोई भी नहीं थी, मैं नीचे थोड़ा सामान लेने गई थी। मैं यहाँ पर आई थी और एक सरदार आए, बोलने लग गया क्या कर रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं भैया। इतने मेरा भाई आ गया। मैंने बोला भैया हम बहन भाई हम घर जा रहे हैं। घर जाने नहीं दिया, इसको पहले थप्पड़ मारा। जब मैंने बीच बचाव में मैं बीच में आई, मेरे साथ बदतमीजी करी और मुझे मारने पीटने लग गए। जेंट्स ने मारा आप लोग? हाँ जेंट्स ने। ऊंचे ऊंचे तगड़े लड़के थे वो, ब्लैक पट्टा पहन रखा था, जिसने सबसे पहले हाथ उठाया था। तो लड़के भी आप लोगों को मार रहे थे? मैं बीच बचाव आई कि मेरे भाई को क्यों मार रहे हो, ऐसे मैंने धक्का दिया, उसने मेरे थप्पड़ मार दिया और बहुत बदतमीजी कर रहा था। डंडे वंडे सब निकाल लिए, कम से कम 20-25 लड़के, मतलब सरदार बहुत सारे इकट्ठा हो गए थे। कोई भी नहीं बचा रहा था। हम बोलते रहे कि हमारी मदद करो, हम पीछे ही रहते हैं, हमारे पीछे ही घर है, पर फिर भी कोई आगे नहीं आ रहा और हमें मारते रहे। वो छोड़ा ही नहीं बिल्कुल भी। आपको सबसे पहले मारा जिस हिसाब से इन्होंने बताया, क्या वजह रही थी आपको मारने की? कुछ किया था आपने? नहीं, मैं तो अपनी बहन को लेके जा रहा था, हाथ पकड़ के ऐसे करके लेके जा रहा था, तो यूँ कहने लग गए तू कहाँ जा रहा है, इधर आ। गाली बकी मेरे को गंदी करके बहन की, फिर मेरे को थप्पड़ मारा। फिर मेरी बहन आई, इसको भी मारने लगे, मेरे को भी मारने लग गए। मैंने सुना आपकी कोई वीडियो भी बना रहे थे कि तुझे तो हम बताते हैं, ऐसा कुछ? हाँ जी, यहाँ पे सरदार अंकल बनाने लग गए थे एक वीडियो, उन्हीं की घर के क्या रीजन था? मतलब मुझे समझ नहीं आ पा रहा। कोई वजह तो रही होगी, ऐसे बेवजह तो नहीं मारा होगा ना? आपने कुछ कहा, कुछ किया, कोई दुश्मनी? मैं हाथ पकड़ के लेके जा रहा था, वो सोचे गलत काम कर रहे हैं ये। अच्छा। इसको गंदी गंदी गाली भी देने लग गई है, यूँ कह रहे तू ये करवा रही है यहाँ पे। सगे बहन भाई? हाँ जी, मेरी सगी बहन है ये। अच्छा। एक ही साथ में रहते, पीछे ही घर है हमारा। फिर उसके बाद क्या हुआ जब आप लोगों को मारा गया? हमको यहाँ पे बहुत ये शटर के पास घेर के मारने लग गए थे यहाँ पे। फिर पुलिस वाले अंकल आए थे, उन्होंने बचाया था हमको। एक गाड़ी खड़ी थी, यहाँ से उन्होंने डंडा निकाला, डंडा लेके हाथ पे मारा और मेरे पैर पे भी मारा डंडा, बाल पकड़ के नीचे घिसाड़ दिए। आप तीनों बहन भाइयों को? हाँ। आपको भी मारा था? हाँ जी, मेरे को भी मारा था। इनकी बड़ी बहन? हाँ, मैं इनकी बड़ी बहन हूँ। जब मैं आई तो मैंने बोला भैया आप मार क्यों रहे हो, मेरी बहन भाई है। तो मेरे को भी ना गंदी गंदी गाली निकालने लगी कि तू ये है वो है, बहुत गंद बका। और फिर मेरे को भी मारा, मेरे गले से ना चुन्नी उतार ली थी और ना प्राइवेट पार्ट टच करके ना फिर मारना शुरू कर दिया। मैंने बोला भैया मत मारो। मेरे भाई का ना दोनों हाथों से गला दबा दिया था। उनमें से 2-3 सरदारों ने पी भी रखी थी। हाँ जी। और वो ड्रिंक करके बदतमीजी भी कर रहे थे, बहुत उल्टा सीधा भी बोल रहे थे, गंद बक रहे थे। और फिर उनकी जो बाद में जब उन्होंने बहुत बुरी तरीके से मारा ना, तो कोई एक बीट ऑफिसर सर थे, वो आए थे बचाने के लिए। उन्होंने भीड़ में से हमें बचा के निकाला था। अगर वो सर नहीं आते ना तो वो हमें जान से मार चुके होते। बहुत बुरा। दुश्मनी आप लोग की उनके साथ? कुछ भी नहीं, हम तो उन्हें जानते भी नहीं है। बस इनकी गली में आना था, यही हमारी गलती थी कि हम सामान लेने के लिए गली में आए थे। गली उनकी थोड़ी है? वो गली अपनी ही समझते हैं, किसी को एंट्री नहीं करने देते। इस गली में आना मना है? हाँ, सिर्फ वही लोग आ सकते हैं? कोई बाहर का अगर कोई थर्ड पर्सन आ जाता है ना तो वो सबको मारते हैं, सबके साथ ऐसे ही सलूक करते हैं। कब की घटना है? कौन सी तारीख? 15 तारीख की घटना है ये, 15 जून की। 15 जून की। एफआईआर कब दर्ज कराई थी आप लोग? FIR हम 15 तारीख को पुलिस वाले अंकल सर लेके गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, ना कोई FIR दर्ज करी। 16 तारीख की रात को करी है। कौन सा थाना पड़ता है जहाँ पर एफआईआर करवाई है? हरिनगर थाना। आपका केस कौन देख रहे हैं? हमारा केस मैडम साक्षी हैं, वो देख रही हैं। अच्छा। हाँ जी। तो क्या उसके बाद उन लोगों ने आके माफ़ी मांगी आप लोगों से, या क्या कुछ रिएक्शन रहा इसके बाद? उन माफ़ी तो नहीं मांगी, हमें धमकी दी जाती है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो वरना जान से मार देंगे, जिंदा जला देंगे। थाने के अंदर खड़े होकर ना मेरी मम्मी को बहुत गंद बोला था कि तू अपनी लड़कियों से गंदे काम कराती है, ये है वो है। मेरी मम्मी को भी धमकी दी थी थाने के अंदर ही खड़े होकर कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो वरना जिंदा जला दोगे और तेरी दोनों लड़कियाँ ना तो तुम्हें मिलेंगी ही नहीं। तो इन्हीं के डर से ना मैंने जॉब पर भी जाना छोड़ दिया। 1.5 महीने हो गए मैं जॉब पर भी नहीं जा रही हूँ, मैं अपने घर से बाहर भी नहीं निकलती हूँ। तो जब ये पूरी घटना हुई, जब आप लोगों को मारा पीटा गया है, उसके बाद क्या ये लोग फिर से आए हमला करने के लिए? कभी धमकी दी हो इसके बाद? कॉम्प्रोमाइज़ के लिए हर तीसरे चौथे दिन की धमकी। कॉम्प्रोमाइज़ करना? कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। गलती हो गई, हमें नहीं पता था। यूँ कह रहे थे कि गलती हो गई, हमें नहीं पता, बहन भाई थे। और जब हम बोल रहे थे कि हम बहन भाई है भैया, हमारा घर पीछे, ये पीछे चलो, कुछ भी नहीं सुन रहे थे, सिर्फ गला घोट रहे थे और बाल पकड़ के
यहाँ पर ना मुझे धक्का मार के गिरा दिया था यहाँ पे एक सरदार ने, और उसने मेरे यहाँ पे बाल पकड़े थे बहुत, और छोड़ नहीं रहा था। नहीं भी है बहन भाई तो ये कौन होते हैं बताने वाले कि यहाँ पे बैठ सकते हो, खड़े हो सकते हो, नहीं हो सकते? और हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम तो घर जा रहे थे। मेरे भाई ने बोला चल घर चल रहे हैं, रोक लिया। मैंने कहा क्या हुआ भैया? कह रहा घर नहीं जाओगे, यहीं रुक। ऐसे वीडियो बनाने लग गए। मैंने अपना फ़ोन निकाला पुलिस वाले को करने के लिए, तो मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया, यहीं पे फ़ोन तोड़ दिया था। और बिल्कुल भी आसपास के लोगों ने बचाने की कोशिश नहीं की? पूरी भीड़ लग गई थी वहाँ पे, कोई भी नहीं आ रहा था, कोई भी। मैं मदद मांगती रहेगी, भैया मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई को छोड़ दो, मेरा भाई मर जाएगा। किसी ने हेल्प नहीं करी। वहाँ पे सब भीड़ लगा के तमाशा देख रहे थे। तो सिर्फ हाथों से मारा था या फिर डंडे? डंडे वंडे भी निकाले थे, मेरे पैर पे डंडा मारा है, अभी तक निशान है। डंडे से मारा। एमएलसी वगैरह करवा लिया? हाँ, डंडे से मारता, बाल खींच खींच के ना जमीन पे गिरा रहे थे और गला घोट रहे मामले में क्रॉस एफआईआर भी हुई है, आप लोगों ने भी कुछ किया था? थे। नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं करा। वो तो ऊंचे ऊंचे तगड़े तगड़े लड़के हैं, 32 33 साल के, बहुत ऊंचे ऊंचे तगड़े हैं। हम कैसे मार लेंगे उनको? वो तो इतने सारे हमसे ही चिपट गए थे। एक को वहाँ घेर रखा, एक को यहाँ, एक को यहाँ। छुड़वाने जा रहे तो हम ही बाल पकड़ पकड़ के मार बचा रहा हूँ मैं उनके बीच में, मेरे को मार रहे हैं वो, लेकिन मैं अपनी दोनों बहनों को बचा रहा हूँ उनसे कि मेरी बहनों को छोड़ दो, मत मारो मत मारो। कोई यहाँ डंडा मार रहा है, ऐसे कर रहे थे। कोई ऐसी बात जो आप लोग छुपा रहे हो इस मामले में, कुछ ऐसा हो? नहीं है, नहीं। यहाँ पे CCTV कैमरा लगा रहा है, सारी डिलीट कर दी उन्होंने, कुछ दिखाने का नाम नहीं ले रहे। अभी जिस तरह से पुलिस कार्रवाई चल रही है, क्योंकि तकरीबन आप बता रहे बकरा ईद के आसपास की ये घटना है, अभी क्या हुआ है इस मामले में, क्या चल रहा है? मैम अभी तक तो हमारे मामले में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। और हमें कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, बस तो ये। आप लोग रेडी हैं कॉम्प्रोमाइज? नहीं मैम, हम रेडी नहीं है और कॉम्प्रोमाइज़। ऐसा तो नहीं जो भी आप बोल रहे हैं वीडियो में किसी के दबाव में बोल रहे हैं अभी? नहीं, हम किसी के दबाव में नहीं। क्योंकि ये वीडियो बाद में डिलीट नहीं होगी। नहीं, हम किसी के दबाव में नहीं बोल रहे, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ के लिए हमें, मेरे को तो इतना है कि मैंने जॉब पर जाना बंद कर दिया। मेरे को इतना डर हो चुका है। मेरी बहन भी क्लास जाती थी, इसने क्लास जाना भी छोड़ दिया, क्योंकि हमें धमकियाँ दी जाती है कि तुम लड़कियाँ हो। हमने तो पूरा जेल रोड खरीद रखा है, ये वो। अभी आप बता रही थी कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी है यहाँ पर, किसी ने हाँ, उनके कोई जान पहचान में है, उसने कि मैं बीजेपी से हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, तो तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। मेरी वाइफ तो जीती हुई है, यहाँ से गलती होगी। हमने पूरा जेल रोड खरीद रखा है, हम तो जेल रोड के बादशाह हैं। और क्या नाम है, तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो तो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। जो जीती हैं, जैसे आप बता रहे जो पॉलिटिकल पार्टी से, उनका नाम पता है आपको? नहीं मैम, उन्होंने ना अपना नाम रिवील नहीं करा था। नहीं, बस वो मतलब यही। क्या मांग है फिलहाल इस मामले को लेकर आप? मैम हमारे साथ न्याय होए, बस यही चाहते हैं। आप तीनों को ही मारा गया था? हम तीनों को ही मारा गया। कोई दुश्मनी की कोई बात नहीं है? नो मैम, कोई दुश्मनी की बात नहीं है, सिर्फ हम जा रहे थे, मारना शुरू अभी आप जो कह रहे थे कि गली में ये लोग जाने नहीं देते, गली में बैरिकेडिंग करके रख लेते कि हमारी पर्सनल गली है, हाँ वहाँ इस बात में कोई सच्चाई है? हाँ, वहाँ पे बैरिकेड लगा रखा है। अभी भी लगी? हाँ, पता नहीं, अभी तो हम तो गए नहीं है, पर ये सारी उन्हीं की दुकान है और यहाँ पे सारी तरफ कैमरे लग रहे हैं। एक भी रिकॉर्डिंग देने के लिए तैयार नहीं है वो। तो पुलिस लेगी ना रिकॉर्डिंग तो? वो पुलिस वाले को कह रहे कि डिलीट कर दी, डिलीट हो गई, ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं है हमारे पास। कि जब हमने क्या कहते हैं केस कर वो लोग कोर्ट में डाल रखा है इसके लिए, तो जो है ना वो बार बार ना अलग प्रूफ दे देते हैं, अलग प्रूफ दे देते हैं कि पिछली गली का डाल दिया कि हमने वहाँ के कैमरे ले लिए। हमें तो उम्मीद भी नहीं है कि अगर वो हमारे केस में कोई सुनवाई होगी, हमें न्याय मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो देखिए, वो लोग जिक्र कर रहे थे कि गली में बैरिकेडिंग की गई है, हालांकि क्यों की गई है वजह मुझे समझ नहीं आ रही। एक बार जाकर देखते हैं क्या वाकई में गली पर इस तरह से कब्जा किया गया है कि जिस तरह से ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि गली में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। और ये दोनों बहन भाई हैं और ये वहाँ पर खड़े हुए थे या वहाँ पर कुछ सामान लेने गए थे, वहाँ से आ रहे थे और इनकी वीडियो बनाकर इनको जिस तरह से पीटा गया वो यकीनन यहाँ पर शर्मनाक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बात बताई जा रही है ये थोड़ी हैरानी भरी है कि गली पर ही कब्जा कर लिया गया है। एक बार चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि वाकई में बैरिकेडिंग है भी या नहीं है। हाँ, आप करके बता दो, अगर उनको बोलना है तो हम वेट कर लेते हैं, अदरवाइज़ फिर हम जा रहे हैं। देखिए, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, क्योंकि जब भी एक तरफा चीज़ दिखाई जाती है तो लोगों का यही कंसर्न होता है कि दूसरी पार्टी की क्या बात है, वो क्यों नहीं दिखाई गई। तो मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि उनकी जो बातचीत है वो भी हम आप तक पहुँचाएं, लेकिन अगर वो हमसे कांटेक्ट करके पूरी बात बताना चाहेंगे तो वो हम ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन अगर उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया तो फिर उनका जो पक्ष है वो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन जिस बैरिकेडिंग का जिक्र किया जा रहा था वो फिलहाल वाकई में यहाँ पर नज़र आ रही है। जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, यहीं पर आप लोग आए थे, यहीं पर खड़े हुए थे जब मारपीट की गई थी। यहाँ से
से आके ना उधर चलेगी तो क्या लेने आई थी आप यहाँ पर? हमारा घर ना इस साइड है, मैं सामान लेने यहाँ से ना रास्ता निकलता है, सोम बाजार लगता है, वहाँ पे पिज़्ज़ा मोमोज वगैरह मिलते हैं। तो मैं इधर जा रही थी, ये लोग यहाँ पे खेल रहे थे बैडमिंटन, काफ़ी बार देखा है मैंने, ये लोग यहाँ पे खेल रहे थे, मेरे पीछे पीछे आ गए वो लड़के। हाँ मेरे पीछे पीछे आ गए, उन्होंने देखा तो मैं इतने मेरा में लोगों का जाना मना है। हाँ मना ही है। फैमिली मैटर है, लोगों का इनके साथ मारपीट की गई है, तो इनका घर बार भी तो होगा, तो वहाँ बनाइए। आप बताएंगे हमें कहाँ बनाना? नहीं तो ये मैटर थोड़ा ना है कि मैं आपसे सवाल क्या कर रहा हूँ, आप बता क्या रहे हो। आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो? आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे यहाँ खड़े होने से, तो आप वो बताइए मुझे। आपको कोई परेशानी है, आपको मैंने कुछ बोला हो, आपको तो मैं जानती भी नहीं, मैं वहाँ पे अपना काम कर रही हूँ, आप मुझसे क्यों सवाल जवाब कर रहे हैं? ऐसे सबने मुंह बंद कर रखे हैं। हाँ करे जाओ, रिकॉर्डिंग बनाए जाओ, ऐसे मुंह बांध रखे हैं, ओपन करके करो ना, मैटर है तो घर का। अब वो उनका पर्सनल मैटर है ना, वो नहीं दिखाना चाहते अपनी आइडेंटिटी। देखिए, इस मामले को लेकर हमने कोशिश की, जो दूसरी पार्टी है यानी कि जो दूसरा पक्ष है, उनकी बातचीत भी आपको दिखाएं। यहाँ पर एक लड़का मौजूद था जिससे हमने कहा कि आप एक बारी बता दीजिए उन्हें कि हम आए हैं, और उन्होंने शायद कॉल पे बात की, लेकिन वो लोग इस मामले को लेकर कुछ भी नहीं कहना चाहते। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है कि जब मैं यहाँ पर न्यूज़ की रिपोर्टिंग कर रही हूँ, यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रही हूँ, तब एक राह चलता व्यक्ति आकर मुझसे सवाल जवाब करता है कि यहाँ पर क्यों खड़े हो, यहाँ पर किस लिए खड़े हो, इनका घर बार नहीं है, वहाँ जाकर करो। मतलब जब एक न्यूज़ रिपोर्टर से ये लोग ऐसे खुलेआम दादागिरी करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऑन कैमरा, जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया रिकॉर्डिंग के लिए, तब वो यहाँ से दुम दबाकर भागता हुआ व्यक्ति नजर आ गया। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने कहा है, जितना भी रिकॉर्ड हुआ आप ज़रूर देखिए वो, कि किस हिसाब से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप कौन हो, रिपोर्टर हो, जवाब दो। भाई क्यों दूँ मैं आपको जवाब, आप हैं कौन मुझसे जवाब मांगने वाले? रोड पर ये चीज़ चल रही है, यहाँ पर मैं बहुत देर से खड़े होकर बोल रही हूँ, आपको तब सुनाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर चल क्या रहा है? इस हिसाब से दादागिरी ऑन कैमरा की जा रही है। वो तो कैमरा स्टार्ट हो गया तो वो यहाँ से भागते हुए नजर आ गए, वरना न जाने अगर कैमरा नहीं होता हमारे पास तो वो यहाँ पर कितनी दादागिरी करते, ये तो मेरी समझ से परे है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो भी आरोप इस परिवार के द्वारा लगाए जा रहे थे, इन बच्चों के द्वारा लगाए जा रहे थे, अब उसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। और जाते जाते एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें इन्होंने कही हैं, इसमें हमारी कोई भी पर्सनल राय मौजूद नहीं है। जो भी इनके साथ हुआ था, जैसा कि इनका आरोप है, वो सारी चीज़ें हमने आप तक पहुंचाई, इसमें हमारी कोई भी पर्सनल राय मौजूद नहीं है। अब इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय है, आप वो शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।